सड़कों पर उतरने की मुहिम का ऐलान ही आज हुआ है, क्योंकि 1 अगस्त को, आने वाली 1 अगस्त को जो स्वास्थ्य निदेशालय का मुख्यालय है पटपड़गंज पर, वहां पर जो 600 कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं, जिनको 3 महीने से सैलरी ही नहीं दी गई और जबरन काम कराया जा रहा है। एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सैलरी नहीं दी जा रही है। वो सारे कर्मचारी वहां पर काम बंद हड़ताल करके वहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और इस दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलेंगे सब लोग मिलकर के। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। सुना आपने, ये थे इंजीनियर डीसी कपिल, जो लगभग पिछले 32 सालों से दिल्ली के मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन रात उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अब वो पीछे पड़ चुके हैं राज्य सरकार दिल्ली, उसके पदाधिकारी और ठेकेदारों के बीच जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा वटवृक्ष उभर आया है, उसको समूल जड़ से उखाड़ने के लिए। ये भ्रष्टाचार है क्या? संक्षेप में आपको बता दूं कि सरकारी पद जो रिक्त पड़े हुए हैं, उन पर प्रॉपर चैनल से भर्ती न करके ठेकेदारों को क्यों फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है और मजदूरों का, लाखों मजदूरों के उनके अपने हिस्सेदारी को, उनकी अपनी नौकरी को, उनके अपने भविष्य को चौपट करने का ये खेल इस त्रिभुज के वटवृक्ष पर किस तरह टिका हुआ है, इसी को समूल नष्ट करने के लिए डीसी कपिल मैदान में उतर चुके हैं और उनको संवैधानिक सहयोग देने के लिए दिल्ली न्यायपालिका के 2 सुपर कद्दावर एडवोकेट, नाम से आप वाकिफ होंगे, महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, उनके साना बसाना खड़े हैं। कल मैंने उनसे ठेकेदारी हटाओ के बारे में पूरी डिटेल से बातें की। देखिए एक रिपोर्ट, ताकि आपको पता लगे कि आम आदमी पार्टी के नाम से सत्ता में बनी हुई पार्टी आम आदमियों के हितों का किस तरह से सर्वनाश कर रही है, किस तरह से उनका हिस्सा खा रही है। एक रिपोर्ट। में पहले भी थी, ठेकेदारी देश में आज भी है और ठेकेदारी भविष्य में भी रहेगी। पहले ठेकेदारी हटाने के पीछे का आप अर्थ समझ लें। पहले जो सरकारी पद विभागों के अंदर हुआ करते थे, उन सरकारी पदों को भरने के बाद उस काम को अंजाम देने के लिए अगर ज्यादा मैन पावर की जरूरत हुआ करती थी, तो कुछ लोगों को टेम्परेरी बेस पर ठेकेदारी पर रख लिया जाता था। जब काम पूरा हो जाता था तो ठेकेदार को हटा दिया जाता था, परमानेंट लोग काम करते रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि जितने सरकारी पद हैं वो सारे खाली पड़े हैं और सरकारी पद खाली पड़े रहने के बाद 100% आउटसोर्स पर काम हो रहा है। तो ये जो ठेकेदारी की आड़ में ठेकेदारों को पनपाया जा रहा है और राजनेताओं ने कमीशन खोरी का ये अड्डा बना लिया है, जिसमें अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर और राजनेता शामिल हैं, इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का नाम ठेकेदारी हटाओ है। हम चाहते हैं कि सरकार पहले अस्थाई पदों को भरे और अस्थाई पदों को भरने के बाद अगर फिर भी एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तब एक्स्ट्रा मैन पावर के रूप में वो जो है ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर को ले सकती है। आपको लगता है कि सरकार की नीयत साफ सुथरा है? नहीं, साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि इसकी आड़ में कमीशन खोरी चल रही है। इसकी आड़ में देखिए, एक सरकारी कर्मचारी है, उसको जो सैलरी मिलेगी उसके घर में जाएगी, उसके बच्चों में जाएगी, उसके परिवार में जाएगी। लेकिन जो ठेके पर काम कर रहा है, उसको मिलने वाली सैलरी का लगभग 50% हिस्सा
जितनी वहां से रिलीज होती है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के हाथ में पहुंचती है उसका 50% हिस्सा आपस में बंटवारे में बंदरबांट में जा रहा है। तो ये व्यवस्था इनको ज्यादा सूट कर रही है, इसलिए सारी सरकारें ज्यादातर पदों को खाली रखकर अस्थायी पदों के ऊपर भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से काम करा रही है। ये ठेकेदारी प्रथा हटाने के लिए ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लाइक मीटिंग हॉल में हुआ, लेकिन इसके लिए क्या मुहिम सड़कों को आप उतरना चाहेंगे या इसी सड़कों पर उतरने की मुहिम का ऐलान ही आज हुआ है, क्योंकि 1 अगस्त को, आने वाली 1 अगस्त को जो स्वास्थ्य निदेशालय का मुख्यालय है पटपड़गंज पर, वहां पर जो 600 कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं, जिनको 3 महीने से सैलरी ही नहीं दी गई और जबरन काम कराया जा रहा है। एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सैलरी नहीं दी जा रही है। वो सारे कर्मचारी वहां पर काम बंद हड़ताल करके वहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और इस दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलेंगे सब लोग मिलकर के। इस करप्शन को हटाने के लिए आपके संगठन ने पहले भी कई बार प्रयास किया, बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं। आखिर व्यवस्था क्या एक्सक्यूज देती है, इसलिए ये चीज है, हटती क्यों नहीं? मना भी नहीं करते, लेकिन उस काम को कर भी नहीं रहे। जब तक एक पर्याप्त संख्या के अंदर सरकार का घेराव जबरदस्त तरीके से नहीं होगा, तब तक जो है ये सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तो आप ये जानते हैं तो वो पावर आपके हाथ में- उसके लिए हमने आने वाला 27 सितंबर घोषित किया हुआ है कि दिल्ली सरकार का घेराव लाखों कर्मचारियों के साथ, जिसमें दिल्ली के तमाम संगठित और असंगठित मजदूर उसमें शामिल होंगे, हम सरकार से वादा खिलाफी की याद दिलाने के लिए उसके घर पे जाएंगे। सरकार से सीधा टकराव है दिल्ली सरकार के, सीधा टकराव है, बिल्कुल। क्या आपके पीछे भी किसी सियासी पार्टी का समर्थन? नहीं, हमारा सामाजिक संगठन है और हम अपने आप में इतने सक्षम और मजबूत हैं कि हमें किसी पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी तो ऐसी नहीं है जो ये काम ना कर रही हो। आज जिस काम को दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसी काम को भारतीय जनता पार्टी उन प्रदेशों में कर रही है जहां पर उनकी सरकार है। उसी काम को कांग्रेस उन प्रदेशों में कर रही है जहां पर उनकी सरकारें हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा को लेकर के सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार हो, आगे आने के लिए तैयार हो कि हां, हम जो है ठेकेदारी प्रथा का खुले रूप में विरोध करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके पास इतना संख्या बल हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को घुटनों के बल चलाने के लिए हमारे पास इतना पर्याप्त संख्या बल है। हमने सरकार को पहले भी घुटने चलवाया है और इस बार फिर चला करके दिखाएंगे।